नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड हिंदी न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ सीके सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सपा विधायक इरफान सोलंकी आगजनी मामले में दोषी करार। सब हेड 7 जून को अदालत सुनाएगी सजा। परिजनों ने किया हंगामा। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद सपा विधायक इरफान सोलंकी को अदालत ने आगजनी मामले में दोषी करार दिया है। विधायक के साथ साथ उनका छोटा भाई रिजवान तथा अन्य आरोपियों पर भी दोष साबित हुआ है। अदालत ने सजा के ऐलान के लिए 7 जून की तारीख को मुकर्रर किया है। अदालत का फैसला आते ही विधायक के परिजनों ने अन्याय का आरोप लगाते हुए कोर्ट परिसर में हंगामा करना शुरू कर दिया। इरफान सोलंकी के गुर्गे इजराइल आटे वाले की पत्नी कोर्ट के फैसले की जानकारी होते ही गस खाकर गिर गई। गौरतलब है कि सीसामऊ क्षेत्र से सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत उनके छोटे भाई रिजवान सोलंकी, शौकत अली, मोहम्मद शरीफ और इजराइल आटे वाले पर इरफान की पड़ोसी बुजुर्ग महिला नजीर फातिमा के प्लाट पर कब्जा करने की नीयत से आगजनी करने का आरोप है। 8 नवंबर 2022 की घटना की एफआईआर दर्ज होने के बाद सीसामऊ से सपा विधायक इरफान सोलंकी फर्जी आधार कार्ड बनवाकर फरार हो गए थे। बाद में आत्मसमर्पण करने के बाद 2 सालों से विधायक महाराजगंज जेल में बंद हैं, जबकि अन्य आरोपी कानपुर जेल में कैद हैं। आगजनी की घटना में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद शहर के कई थानों में सपा विधायक के खिलाफ 10 से अधिक मुकदमे दर्ज हुए थे। आगजनी मामले में 10 तारीखों में फैसला टलने के बाद नजीर फातिमा ने बीते सप्ताह हाईकोर्ट में अर्जी लगाकर जल्द फैसला सुनाने की गुहार लगाई थी। इसके बाद लोकसभा चुनाव के नतीजों से एक दिन पहले देर रात कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने आगजनी मामले में आईपीसी की धारा 436, 427, 147, 504, 506, 323 में दोषी करार दिया, जबकि धारा 386, 149, 120 बी में सभी अभियुक्तों को दोषमुक्त करार दिया गया है। गौरतलब यह है कि धारा 436 गंभीर धारा है। इसके तहत 10 साल की सजा संभव है। ऐसे में इरफान की विधायकी भी खतरे में नजर आती दिख रही है। उधर कोर्ट का फैसला आने के बाद सपा विधायक इरफान सोलंकी के परिजनों ने कोर्ट में जबरदस्त हंगामा किया। उन्होंने कहा कि इरफान रिजवान के साथ न्याय नहीं हुआ है। इजराइल आटा वाले की बीवी फैसला सुनते ही गस खाकर गिर गई। हंगामा करने से रोकने पर विधायक के परिजनों ने पुलिस से अभद्र व्यवहार करना चाहा, जिसके बाद दोनों पक्षों में तीखी झड़प भी हुई। देखिए कानपुर से सीनियर संवाददाता सुरेंद्र गुप्ता की एक खास रिपोर्ट। 7/11/2022 की घटना, जिसमें वादनी नजीर फातिमा की झोपड़ी में अभियुक्त गणों द्वारा आग लगाने का मामला था। आज एडीजे 11 आदरणीय सत्यनारायण जी त्रिपाठी के कोर्ट में निर्णय पर नियत था। न्यायालय ने निर्णय देते हुए आज सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, शौकत पहलवान, मोहम्मद शरीफ और इजराइल आटे वाले के विरुद्ध जो सबसे महत्वपूर्ण धारा थी 436, उसमें 5 अभियुक्तों को दोष सिद्ध किया है। 120 भी जो षड्यंत्र की धारा थी, उसमें 5 को दोष मुक्त ये कहते हुए किया है कि जो षड्यंत्र की मीटिंग थी उसके सभी अभियुक्त चूंकि घटना स्थल पर आ गए तो उन्होंने 436 का अपराध किया। 120 के बी के अपराध में उनको दोष मुक्त कर दिया गया। जो 8 धाराओं में आरोप विरचित किए गए थे, उनमें से 436 में 5 को दोष सिद्ध किया है। 506 में आईपीसी में 5 को दोष सिद्ध किया है। 147 आईपीसी में 5 अभियुक्तों को, जिसमें इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी भी शामिल है, उनको दोष सिद्ध किया है। 327 में 5 अभियुक्तों को दोष सिद्ध किया है। 386 में 5 अभियुक्तों को दोष मुक्त किया है। 427 50 रुपए से अधिक का नुकसान करने की धारा है आईपीसी, इसमें 5 को दोष सिद्ध किया है। 504 में सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी को दोष सिद्ध किया है और शौकत, शरीफ और इजराइल आटे वाले को दोष मुक्त किया है। 120 बी में 5 अभियुक्तों को दोष मुक्त किया है। इस तरह जिन धाराओं में जो सबसे अधिक सजा वाली धारा है वो आगजनी की धारा है 436, जिसमें सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, शौकत पहलवान, मोहम्मद शरीफ और इजराइल आटे वाला 5 को दोषी सिद्ध किया गया है। 7 तारीख को 7/6/2024 को सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए न्यायालय ने तय किया है। 436 पर दोष सिद्ध किया है, जिसमें 10 साल या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। 7 तारीख को इस पर सुनवाई होगी।